रामू चाचा, क्या आप उसे पहचानते हैं? नहीं, पहचानता तो नहीं हूँ, इस इलाके का नहीं हो, लेकिन एक लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा था। एक लड़की को? हाँ हाँ, सफेद चादर लपेटी हुई थी। अभी मैंने उसी से तो आपके घर का पता पूछा था, बल्कि वो आप ही के घर से निकली थी। रुकैया, वो काकड़ भाई, आपको चंदा की तरफ जाना होगा। चंदा ने बुलाया मुझको? काकड़ भाई, वो पुलिस स्टेशन जाना है। पता चल गया कि उसकी बेटी को किसने उठाया। कुछ पता चला? हमारा बेटा चिड़िया। हमारा? हाँ हाँ, हमारा बेटा चिड़िया। तुम्हारा बेटा चिड़िया तो हमारा बेटा भी चिड़िया हो गया ना भाई। बेटियां जो होता है एक जैसा होता है। आपका बेटी हमारा बेटी जैसा ही है ना। हम बोलते आगे बैठो, पीछे क्या करना है? नहीं, कोई बात नहीं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? काकड़ को फर्क पड़ता है ना। हम तेरा कोई ड्राइवर तो नहीं है कि तुम पीछे बैठेगा हम आगे बैठेगा और तेरे लिए गाड़ी ड्राइव करेगा। चलो आगे बैठो, आओ। अरे ये तो वही है ना, हुस्ना की बड़ी बेटी जिसकी बेटी खो गई है। हाँ हाँ, वही है। ये सयाश आदमी के साथ गाड़ियों में कहाँ घूमती फिर रही है? अल्लाह माफ करे, शोहर ने घर से निकाल दिया और ये घूमती फिर रही इस कमीने के साथ। तौबा तौबा तौबा, शर्म तो नहीं आती इसे? बहन, कयामत के आसार है। मियाँ ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इसके लक्षण नहीं देखे होंगे तभी घर से निकाला। हमें क्या आ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया आपको? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? लेकिन थाना तो पीछे था। तुम्हारे आने की क्या पुलिस स्टेशन हुआ है? तुमको मालूम है कुछ हमारा अपना ताल्लुक भी होता है ना। नहीं, पुलिस स्टेशन पीछे था। आप मुझे बताएं, सच सच बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा दिमाग खराब मत करो, अभी तुमको मालूम हो जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं। कितना अपने आप को तुम लेडी डियाना समझता है। किधर जा रहे हैं? इसी शहर में ना, किधर जा रहा हूं मैं? उधर चलते हैं, जरा 2 मिनट कहीं खड़ा होके दो अच्छा बातें कर ले। दो जूस लेके आओ, एक सेब का लाओ। तुम कौन सा पिएगा? स्ट्रॉबेरी। क्या बोला यार? क्या बोला? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या है? यहाँ एक जूस सेब वाला हमारे लिए लाओ। इसको एक स्ट्रॉबेरी का क्या बोला है? आ ले आओ जल्दी से। आप तो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आपको एहसास है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रही है? और आप मुझे यहाँ पे जूस पिलाने ले आए। देखो, पहले ठंडा वंडा पियो, अभी आ रहे, फिर उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। मुझे कोई जूस नहीं पीना। आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलें, और अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़े मेरा। सुन, खामोशी से बैठी रहो इधर, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। इधर तमाशा नहीं बनाना है, समझा? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। कहा ना, खामोशी से बैठे रहो यहाँ।
तुमको खाने का चीज नहीं है कि तुमको मैं हड़प करके खा जाऊंगा और हजम कर जाऊंगा। बोलना नहीं। पियो ना। मैं अपनी चिड़िया के लिए परेशान हूँ, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा और आप कह रहे हैं कि मैं जूस पीऊं? वह खुदाया, सांस आ जाएगा। जूस पियोगे तो सांस आएगा ना। चिड़िया इस दुनिया में कहीं उड़ के आसमान में दुनिया में इधर चला तो नहीं गया। तो हम बोल रहे, बात यह है कि हमसे झूठ नहीं बोला जाता। हमारा दिल को तुम अच्छा लगता है। देखो, हमको इस नजर से मत देखो। हमने कोई गाली नहीं दिया है, बस आपको पसंद किया। क्या बात है? एक पठान इतना खतरनाक करख्त आदमी होते हैं कि वो जब मोहब्बत का बात करते हैं तो वो भी तुम लोगों को बुरा लगता है। वो पठान सिर्फ गोलियां नहीं चलाता है, सिर्फ गुस्सा नहीं करता है, उसके अंदर एक दिल भी, वो प्यार भी कर सकता है। दिल? अगर आपके पास दिल होता ना तो एक माँ का तड़पता हुआ दिल आप देख सकते। आपको एहसास नहीं है कि मैं अपनी बेटी के बिना दिन किस तरह गुजार रही हूँ, और रातें गुजारना कितनी मुश्किल हो गई है। अगर ये आप पे गुजरती ना तो मैं आपसे पूछती। आपको एहसास नहीं है। मेरी तरफ देखो। हमारे पास बहुत एहसास है, इतना एहसास है कि तुम सोच में नहीं सकता। खुदा का कसम, खुदा का कसम, काकड़ का आंख में कभी जिंदगी में आंसू नहीं आया तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम्हारे साथ जाए, किधर है वो हबीस? किधर है? तुमको उसका पता है? हाँ। तुम हमको उसके पास लेके चलो। हम उसको बताएगा कि एक मां से उसका बच्चा छीनना जो है उसका क्या कीमत होता है। बदले जो मौसम मौला ऐसा की जो मैं कहाँ हूँ? के मोरे अम्मी, अम्मी, सावन ना दे अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ?
कैसे बाहर आ गए आप? अंदर चलिए, अंदर चलिए, मैं दिलकश को आपके पास लेके आऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं अंदर। मैं दिलकश को आपके पास लेके आऊंगा। साहब अंदर आइए। अब आप बाहर मत आइएगा, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुम दिलकश को लाओगी ना? मैं जरूर दिलकश को आपके पास लेकर आऊंगी, बस आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप अंदर ही रहिएगा। पकड़ लिया। पकड़ लिया। मैं नहीं जाने दूंगा। कैसे बच के जाओगी? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चिड़िया, तुमने मेरा सर तोड़ा था, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। बच्ची का हाथ छोड़ो, छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो। खून, 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 खून। दिलकश, दिलकश, जा रही है तू? हाँ, सारा दिन हो गया। दिल नहीं भरा तुम्हारा? दिल तो भर गया है, नीयत नहीं भरी ना। बहुत ही नदीदे हो तुम। एक काम करो, शादी कर लो मुझसे। शादी कैसे कर सकता हूं मैं तुझसे? क्यों, भर गई नीयत? तंज मत करना, तुझे पता तो है मैं शादी नहीं कर सकता हूँ यार। ये शादी के नाम पर तुम मर्दों की जान क्यों निकल जाती है? तुझे पता तो है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी गांव में बैठी हुई है, हर वक्त मुझे फोन करती है कि मुझे यहाँ पर बुला लो। तलाक दे दो उसे। दूसरी बीवी के लिए पहली बीवी को तलाक दे देते। नहीं दे सकता हूँ तलाक,
मेरे चाचे की बेटी है, पूरी जात बरादरी है। अगर मैंने उसको तलाक दी ना तो सब मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। 3 बच्चे हैं मेरे। मालूम है मुझे। मैं तो मजाक कर रही थी। सारे मर्द इतने मर्द नहीं होते कि वो एक के बाद दूसरी का हाथ थाम सकें। अरे मैं तुझे तुम चुप रहना, भाई का फोन है। हेलो जी भाई। नुकसान तो नहीं पहुंचाया जावेद ने उसे? उसका हाथ तो नहीं जख्मी हुआ? माँ आपको ठीक है। आपको पता है जावेद ने खिड़की से उसका हाथ खींच रखा था। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचती ना तो उसे जख्मी कर ही डालना था उसे। मैंने डॉक्टर सुमन को फोन कर दिया है, बस आती ही होगी। कैसी बेबसी है ये मेरी। मैं माँ होते हुए भी अपने बेटे के करीब जाते हुए डरती हूँ। मामा मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि उन्हें घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। हम कब तक उन्हें कमरे में बंद करके रख सकते हैं? तो क्या करूं? पागल खाने भेज दूं उसे? डॉक्टर समन तो यही कहती हैं, लेकिन आप ही नहीं मानती। मामा उसकी बीमारी की वजह से किसी न किसी दिन हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर मत कहिएगा। ये आइडिया भी तुम्हारे शौहर ने दिया होगा। अब खामखा शमून के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? और वैसे भी वो कौन सा गलत कहते हैं? किसी पागल को घर में रखना खतरे से खाली नहीं होता। शाबाश, बहुत अच्छे। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारा भाई है, खून है हमारा। मामा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? 7 महीने हो गए हमने उन्हें घर में बंद रखा है और आप खुद देख रही हैं कि सारा दिन उन्हें कमरे में बंद रखना पड़ता है। दिन में 2-4 मर्तबा उन्हें दौरे पड़ते हैं। कुछ ही घंटे होते हैं कि वो नॉर्मल हालत में हो। मामा घर में रखकर कोई इलाज से फायदा नहीं है। आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल। बस बहुत हो गया। बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी। कैसे भेज सकती हूँ मेंटल हॉस्पिटल? मामा आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ आपने उस पागल को घर में रखा हुआ है, दूसरी तरफ आप उस लवारिस बच्ची को घर में उठा कर ले आई। आप आखिर चाहती क्या हैं? क्या बनाना चाहती हैं इस घर को आप? ये तुम नहीं, ये तुम्हारा निखट्टू शौहर बोल रहा है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे शौहर को भी तो यहाँ रखा हुआ है, जब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ। बस मामा बस, मिल गया आपको बहाना शमून को निशाना बनाने का। ऐसा क्या करता है वो आपके साथ? इतना ख्याल रखता है, इतना मान देता है आपको। खामखा नहीं करता, मुफ्त की रोटियां जो तोड़ रहा है। मामा अब आप खामखा बात को कहीं का कहीं लेकर जा रही हैं। हम यहाँ पर जावेद की बात कर रहे हैं। जावेद यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर समन कह रही हैं कि ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तुम चिड़िया को अपने कमरे में ले जाओ, क्योंकि शाम में जब तुम्हारे डैड आएंगे तो फिर हम दोनों जाएंगे पुलिस स्टेशन। शायद इसके माँ बाप ने कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है। मामा आपने उसे घर में क्यों रखा हुआ है? आप उसे किसी ऐदी सेंटर में क्यों नहीं जमा करवा देती? वहीं से पुलिस वाले आकर उसे ले जाएंगे। हुमा तुम नहीं समझोगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मेरी तो आप सुनेंगी नहीं। करें जो करना है आप। कितना पुरसुकून लग रहा है सोता हुआ मेरा बच्चा। और जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी के काबू में नहीं आता। ये कब तक ठीक होगा? कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे केसेस में अक्सर दीवानगी की मुद्दत इतनी हद तक बढ़ जाती है और कभी खुद ब खुद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। हाँ, मैंने एक इलाज बताया था, उससे मदद मिल सकती थी। क्या किया आपने उस सिलसिले में? आपने जो इलाज बताया है ये एक माँ के इख्तियार में बहुत मुश्किल है। ये कुछ ठीक हो तो मैं कुछ करूँ ना। दिन और रात के औकात में जब भी आपको नॉर्मल दिखाई दें तो इन्हें कमरे से बाहर निकालें और लोगों में बिठाएं। बातें करने से इन पे बहुत अच्छा असर होगा। हमने कई बार ऐसा किया है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
अचानक जावेद की तबीयत खराब हो जाती है और जो भी सामने आता है वो उस पर हमला कर देता है। अब तो हम सबको डर लगने लगा है, इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं और ज्यादातर वक्त इसे कमरे में ही बंद रखते हैं। इसीलिए तो पेशेंट की हालत में बेहतरी नहीं आ रही। देखें, अगर आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करना ज़रूरी होगा, वरना ये बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये लाइलाज हो जाएंगे। इसको तो ताला लगा हुआ है, ये तो बंद है। मगर चंदा, तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान हो? मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही, मेरी चिड़िया खो गई है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। सुनो ना, देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत हार लेके आया हूं। महबूबा को हार पहनाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यूं लग रहा है कि मैं खुद तुम्हारे गले का हार बन। ये क्या हो रहा है?